नाथ जी गुरु जी को आदेश। गुरु जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि नाथ संप्रदाय के शाबरी मंत्र का ब्रह्मांडीय शक्ति का क्या संबंध है? ब्रह्मांड शक्ति, ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड गोरक्ष सचराचरम दर्शनम मुक्ति लाभंचम तस्मै श्री गोरक्षाय नमः। नाथ संप्रदाय में गुरु गोरक्षनाथ अर्थात गुरु तत्व प्रत्यक्ष ब्रह्मांड में है, और वो भी अनंत कोटि ब्रह्मांड। अनंत कोटि का मतलब जो गिन नहीं सकते, ऐसा वो एक ब्रह्मांड है। उसके अंदर जो गुरु तत्व है वो गोरक्षनाथ के रूप से चराचर में विराजमान है। ऐसे इस ब्रह्मांडीय शक्ति रूप गुरु तत्व गोरक्षनाथ के रूप में अगर साधना में दर्शन हुआ तो उसको मुक्ति का लाभ होता है, सिद्धि का। दर्शनम सिद्धि लाभम, तो दर्शन से सिद्धियों का लाभ हो जाता है। हमारे नाथ संप्रदाय में शून्य समाधि का सीधा संबंध ब्रह्मांड के अंदर है। हठयोग साधना जो हमारे नाथ संप्रदाय में है, वो हठयोग साधना में जो शून्य समाधि है उसका संबंध सीधा ब्रह्मांड के साथ है जी। अब योग साधना में जैसे चक्र जागृति है, पिंड से ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड से जो 5 तत्व बने, वो 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। क्या जी। जैसे पृथ्वी तत्व है, मूलाधार चक्र में है। क्या पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र में, उसका बीज क्या लम है। अगर लम इस बीजाक्षर का जाप किया रोज 4 घटिका, तो 6 महीने के अंदर मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है जी। क्या उसी प्रकार जल तत्व। अब जल तत्व हमारे शरीर के अंदर 75% है। क्या है, 75% पानी हमारे शरीर में है। रक्त के रूप में है, लाल के रूप में है, मूत्र के रूप में है, किसी रूप में जल तत्व हमारे शरीर के अंदर 75% है। इसलिए अगर प्राकृतिक रूप से पूर्णिमा या अमावस्या में जब समुद्र को ज्वार भाटा होता है तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर होता है, और इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा को अगर साधना की तो शरीर के जो जल तत्व है वो रिएक्ट होता है, और उससे हमारी कुंडली जागृत हो जाती है। क्या हाँ जी। पृथ्वी तत्व उस मूलाधार में है, स्वादिष्टान चक्र में ये जल तत्व है। क्या उसी प्रकार अग्नि तत्व। अब स्वादिष्टान चक्र जागृति के लिए अगर जल तत्व का तुमने जप किया, साधना की, उसका बीज है वम, तो वम इस बीजाक्षर का जाप किया तो उससे कुंडली जागृत हो जाती है। उसी प्रकार अग्नि तत्व हमारे शरीर के ये मणिपुर चक्र जो है, जहाँ हमारा अन्न हजम होता है, वहाँ जो जठराग्नि है, वहाँ ये अग्नि तत्व है हमारा। क्या अग्नि तत्व का बीज है रम, तो उस प्रकार से रम बीज का रोज 4 घटिका जप करने से 6 महीने के अंदर वो चक्र भी, मणिपुर चक्र भी जागृत हो जाता है। क्या हाँ जी। तो कहने का मतलब है 5 तत्व। अब जैसे वायु तत्व कंप्लीट हमारे चेस्ट में है, छाती में है, क्या लंग्स में है, हृदय चक्र अनाहत चक्र में है। तो वंग इस बीजाक्षर का मंत्र जब रोज 4 घटिका किया, वो भी 6 महीने के अंदर, मतलब हवा में हमारा शरीर उग जाता है। क्या इतनी उसमें पावर आती है। क्या सत्य गुरु जी। तो इस प्रकार से वायु तत्व का भी तुम कर सकते हैं। अब तुम्हारा आया आकाश तत्व। आकाश तत्व का है हम।
आकाश तत्व पूर्ण अपने शीश के अंदर है। यह आगे चक्र से लेके सहस्राकार चक्र तक। क्या तो इस प्रकार से ये जो हमारा आकाश तत्व है, इसका सीधा संबंध ब्रह्मांड से है। इसलिए पूर्व जमाने में हमारे साधु संतों ने जो तपस्या की है, साधना की है, उससे जब उनकी कुंडली सहस्राकार में चल गई तो उनको ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया और उन्होंने वो वेदों की रचना की और ये शास्त्र पुराण इसका रचना की, अनेक धर्म ग्रंथ बनाए जो ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। अब जब साधु साधना करते हुए गुरु मंत्र का या इस प्रकार से बीज मंत्र का जप करता है, अब इस मंत्रों का, जैसे हमारे शाबरी मंत्र ले लो, अब इस मंत्र के जो स्वर और व्यंजन है, इसका सीधा संबंध ब्रह्मांड से, क्योंकि ब्रह्मांड में नाद ब्रह्म है, जो ओंकार है, सारा ब्रह्मांड ओंकारमय है। अभी साइंटिस्ट ने भी सूर्य प्रकाश के अंदर ओम का ध्वनि है, उसको नाद ब्रह्म कहा। हमारे इसमें, हमारे संस्कृति में उसको नाद ब्रह्म कहा गया है। वो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश के रूप में है। जहाँ जहाँ सूर्य किरण है वहाँ वहाँ ओंकार है। अब ओंकार से अ उ म बना है, उसमें से ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं। क्या और इस बीजाक्षर से उनके वैसे कैरेक्टर्स हो गए, गुण हो गए। एक सात्विक है, एक राजसी है, एक तामसी है, और ये सारे पिंड से ब्रह्मांड के अनुसार हमारे अंदर वो सारे आ गए। तो हमारा यही तो संबंध है ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड में जो नाद ब्रह्म है, उसी नाद ब्रह्म से हमारे ये जो शाबरी मंत्र है या वैदिक मंत्र है, जो भी मंत्र है, वो उसी से तो बने हैं। हमारा शब्द जब ब्रह्मांड में जाता है या ब्रह्मांड से हमारी तपस्या कनेक्ट होती है या हमारी साधना कनेक्ट होती है सहस्राकार चक्र के द्वारा, तो वहाँ ज्ञान होना शुरू हो जाता है। क्या तो इस प्रकार ओंकार से जो बना है ब्रह्मांड शक्ति, ब्रह्मांडीय शक्ति कह दो, नाद ब्रह्म कह दो। क्या तो ये शक्ति ही पूरे ब्रह्मांड में कार्य करती है और पृथ्वी ही एक ब्रह्मांड का भाग है। अब देखो, हमारी पृथ्वी गणितीय शास्त्र से जो कर्कवृत्त है और जो दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव, उसके अंतर्गत एक साइड में 3 अंक है, एक साइड में 6 अंक है, और उसके सेंटर में बीच में त्रिकोणारू शक्ति का जो सिंबल है वो त्रिकोण है। तो ये 3, 6 और 9 का त्रिकोण बना है शक्ति का, और 9 ये अंक जो है ये 3 और 6 पे कंट्रोल करता है। 3 और 6 एक दक्षिण ध्रुव का है, एक उत्तर ध्रुव का है, और उसी दूरी पर पृथ्वी भी घूमती है, और उसी से क्या बनता है, ग्रेविटेशन फोर्स बनता है। क्या हाँ जी। तो इस प्रकार से जैसे पृथ्वी पे हम बड़े प्रारब्ध वाले नसीबवान हैं तो पृथ्वी पे ये अरेंज में, ऐसे और ग्रहों पे भी है, वो भी ग्रह घूमते रहते हैं दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव के एंगल में। क्या इसी धुरा पे घूमते हैं, और इस घूमने का जो ध्रुव है उसको 9 अंक कंट्रोल करता है, और 9 ये भी ब्रह्मांड से आया है। 1 से 9 अंक जो है ये ब्रह्मांड से आए हैं। क्या तो कहने का मतलब ये है, हम पिंड से ब्रह्मांड के रूप में प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, लेकिन राजसी, सात्विक और तामसी इस गुणों में हम अटके हुए हैं, जिसमें माया कहा गया है। ये तीनों गुण माया को प्रकट करने के काम करते हैं, और ये तीनों गुण हमारे शरीर के अंदर है, गुण और अवगुण। इसी से हम माया में अटक जाते हैं, और फिर उस ब्रह्म का, उस ब्रह्मांड का, उस ब्रह्म तत्व का हमें ज्ञान नहीं होता। जी गुरुजी। संसार में जितने भी रोटी, कपड़ा, मकान, मान, प्रतिष्ठा, पैसा, जो कुछ भी है, ये सब मायामय है, एक स्वप्नवत है। लेकिन
हम प्रकृति के रूप में ही अटके हुए क्या? जी प्रकृति को भी माया कहा गया है ब्रह्म ज्ञान के अनुसार क्या? लेकिन प्रकृति ही हमें माया से ब्रह्म तक ले जाती है, इसलिए वो निस्वार्थ रूप से हमारी सेवा करती है। प्रकृति म्हणजे जैसे 5 तत्व है। अब देखो साधना में 5 तत्व का हमने अगर जाप किया है इस बीजो मंत्र का य र ल व ब का, तो वो ही हमें ब्रह्मांड में ले जाएगा। 6 महीने के अंदर 4 घटिका अगर किया तो बेशक ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। जी गुरुजी। तो उसको ब्रह्म ज्ञान बोला गया है। फिर जैसे शंकराचार्य ने बोला है अहम ब्रह्मास्मि, तो उनको इसी प्रकार का ज्ञान हो गया था। जब वो तपस्या कर रहे थे, साधना करते थे, तो वो सीधे ब्रह्मांड से ही जुड़ जाते थे। आज भी हमारा योगी जब साधना करता है, तपस्या करता है और इस प्रकार से जो हमारे अन्न कोश, हमारे जो कोश है, पंचकोश है, पंचकोश को क्रॉस करते करते जब आत्मा के कोश में जाते हैं, तो वो आत्मा सीधा ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है, क्योंकि ब्रह्मांड को परमात्मा भी कहा गया है। तो उस परमात्मा से हमारे आत्मा की जोड़ जो साधना के द्वारा की जाती है, यही काम प्रकृति हमसे करवाती है। इसलिए माया के बिना ब्रह्म नहीं, ब्रह्म के बिना माया नहीं। माया ही हमें वहाँ ले जाती है। लेकिन हमारे जो संत लोग हैं, हमारे जो साधक है, वो माया के ऊपर विजय पाना चाहते हैं। माया पे कोई विजय नहीं पा सकता, क्योंकि हमारी उत्पत्ति उनसे है। माया जो है, जो प्रकृति है, वो हमारी माँ है। प्रकृति हमारी माँ है, तो उसके ऊपर हम कैसे विजय पा सकते हैं? इस प्रकार से प्रकृति के या माया के सहयोग से ही हम ब्रह्मांड में जा सकते हैं। ऐसा अगर तुम मतलब माया को साथ लेके या माया हमें साथ लेके ब्रह्मांड तक ले जाती है, जैसे स्कूल में माँ अपने बच्चों को ले जाती है और वहाँ जाके गेट में छोड़ के वापस हो जाती है, वैसे ये माया भी साधना में हमें उस ब्रह्मांड तक ले जाती है। और हम जैसे ही ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, माया हमें छोड़ के नीचे आ जाती है। तो इस प्रकार से माया और ब्रह्म का हमारा संबंध है, और ये गुरु मंत्र के द्वारा ही हो सकता है। गुरु मार्गदर्शन से अगर तुम्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्मांड का ज्ञान होना चाहिए, नाद ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, अतः नाद जो है, नाद कहाँ से बना है? अनहद नाद से बना है। ब्रह्मनाद जो है, ब्रह्मांड का जो नाद है, वो अनहद नाद बोला गया है उसको। जब हमारे साधना में अनहद नाद हमें सुनाई देता है, उस समय हम ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो अमाप है, अगिनत है। अनेक प्रकार के मंत्र है, अनेक प्रकार के तंत्र है, अनेक प्रकार के स्वभाव है, अनेक प्रकार के कैरेक्टर्स है, गुण हैं, उनके क्रियाएँ हैं। जितनी तुम खोज करोगे उतने उसमें तुम डूब जाओगे। ऐसा वही ब्रह्मांड है, आकाश गंगा, 12 सूर्य का ब्रह्मांड है, 12 सूर्य की सूर्य मालिका है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के वर्णन है। तो हमारा ये शाबरी मंत्र का ऐसा ही ब्रह्मांड से संबंध आता है। और जैसे ब्रह्मांड में शाबरी मंत्र प्रवेश करके हमें दर्शन दे, जैसे हमने बोला गुरु गोरक्षनाथ जी का मंत्र लेके तुम ब्रह्मांड में जा सकते हैं, और ब्रह्मांड का तुम्हें ज्ञान हो के गोरक्षनाथ दर्शन दे सकते हैं। इसलिए तो कहा गया है, अनंत कोटि ब्रह्मांड गोरक्ष चराचरम दर्शन मुक्ति लाभंच तस्मै श्री गोरक्ष। तो ब्रह्मांड में जो मुक्ति मार्ग है वो हमें वहाँ ब्रह्म ज्ञान से मिल जाता है। जी गुरु जी। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।